कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति माइलो स्टैनफील्ड से होती है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास ही की फ्लावर शॉप में एक महिला को ऑब्जर्व कर रहा है। साथ ही वह अपने सराउंडिंग्स में होने वाली घटनाओं से जुड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी करता है। माइलो एक पैसेंजर बस के आने, एक पाथ होल, स्ट्रीट आर्टिस्ट और तेज रफ्तार साइकिल राइडर को देखता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद वह सड़क पार करता है और पाथ होल के पास वाले मेल बॉक्स पर एक पेन रख देता है। कुछ ही देर में उसकी प्लान्ड चेन रिएक्शन शुरू होती है और एक टैक्सी पाथ होल पर चढ़ती है। पानी का छींटा पेन पर पड़ता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और यह स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान खींचता है, जो पेन उठाने आगे बढ़ता है। ठीक उसी पल साइकिल राइडर उससे टकरा जाता है, जिससे आर्टिस्ट मेल बॉक्स से टकराकर फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर केओस फैल जाता है और बस ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। वह रेड ट्रैफिक लाइट नहीं देख पाता और एक महिला को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। माइलो ये सब देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर आता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है, जो पैरानॉर्मल इवेंट्स की जांच करता है। ओलिविया एक हेड इंजरी के बाद लंबे गैप के बाद काम पर लौट रही है। फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में प्रवेश करते ही उसकी टीम के सुपरवाइजर चार्ली उसका स्वागत करते हैं। वहीं एजेंसी के चीफ वॉल्टर नेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स के साथ बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि ओलिविया असली नहीं, बल्कि एक डॉपलगैंगर है और टीम में उसे शामिल करने पर चिंता जताता है। वॉल्टर नेट बताते हैं कि उन्होंने फेक ओलिविया को इस यूनिवर्स में रखकर असली ओलिविया की मेमोरीज इम्प्लांट की है, क्योंकि वह बिना नुकसान के यूनिवर्स ट्रैवल कर सकती है। उनका मकसद यह पता लगाना है कि वह यह कैसे करती है। फिलिप पूछता है, अगर उसकी नई आइडेंटिटी काम नहीं करेगी तो? वॉल्टर नेट जवाब देते हैं, तब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। चार्ली टीम को बस एक्सीडेंट्स के बारे में ब्रीफ करता है, जो इस हफ्ते में 2 बार हुए हैं। हर केस में विक्टिम की मौत हुई है। वह टीम को साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए सावधान रहने को कहता है। कुछ देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और क्लूज ढूंढने लगती है। इन्वेस्टिगेशन को लीड एजेंट लिंकन ली कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर बर्न मार्क्स हैं। चार्ली शव का इंस्पेक्शन करता है और फिंगरप्रिंट से विक्टिम का नाम जूलियन फॉस्टर बताता है। वहीं ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो इंसिडेंट से शॉक में है। एजेंट ली को एक्सीडेंट साइट पर वही पेन मिलता है। ओलिविया उन्हें बताती है कि स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन उठाने चुका था, जिससे साइकिल राइडर से टक्कर हुई। एजेंट ली को समझ आता है कि यह प्लान्ड चेन रिएक्शन थी। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली दोनों एक्सीडेंट्स के बीच कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। एजेंट ली पहले एक्सीडेंट की फोटोज में भी वही पेन देखता है। वे फ्रिंज के मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से बात करते हैं, लेकिन वह कहती है कि कोई ह्यूमन ऐसी चेन रिएक्शन नहीं बना सकता। तभी तीसरा एक्सीडेंट होता है, जिसमें विक्टिम जिंदा बच जाता है। एक्सीडेंट सीन पर ओलिविया को फिर वही पेन दिखाई देता है। वह चारों ओर देखती है और माइलो को ब्रिज पर खड़ा हुआ देखती है। उसी वक्त आर्बर्ट्स पहना एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सामने से आ रही एक एम्बुलेंस से टकरा जाता है। ओलिविया अपनी टीम को इन्फॉर्म करती है और मिलो की ओर भागती है। ये देखकर मिलो तुरंत कैलकुलेशन करता है और घटनाओं की एक और चेन बनाता है और पुल से एक साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इससे एक बस को अपना रास्ता बदलने और ब्रिज के ठीक नीचे से गुजरना पड़ता है और ओलिविया उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेती है और उसे सरेंडर करने की धमकी देती है। लेकिन मिलो अचानक ब्रिज से कूदकर बस की छत पर गिर जाता है और एस्केप कर जाता है। इस घटना के बाद माइलो अपनी बहन के पास जाता है और उसके हाथ में टॉय हॉर्स देखता है, जो उसकी एक मेमोरी है। यह देखकर वह अनईजी महसूस करता है और कहता है, यह अब इरेलीवेंट है, और फिर चला जाता है। दूसरी ओर एजेंट ली को बर्न चेंबर में प्रवेश करने से पहले उन्हें नियमित स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
वह ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच सिमिलैरिटीज खोजने पर फोकस करने के लिए कहता है। उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए ओलिविया हेडक्वार्टर वापस लौटती है और एक्सीडेंट्स के विटनेसेस से बात करना शुरू करती है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे 3 पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच कनेक्शंस का पता चलता है। वे तीनों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस सेंटर से लिंक्ड थे। वह ये डिस्कवरी चार्ली के साथ शेयर करती है और दोनों तुरंत उस सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ पेशेंट्स बॉल पॉइंट पेन्स का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे डिजिटल डिवाइसेस से इनकम्पेटेबल हैं। बाद में वे चीफ डॉक्टर लेवन से मिलते हैं, जो बताते हैं कि मिलो भी उनके एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रायल का हिस्सा था, जिसने उसका आईक्यू बढ़ाया। मिलो को उसकी बहन मैटलाइन की सुपरविजन में डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अब वह कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और उन्हें मार रहा है जो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। FBI एजेंट्स मैटलाइन से मिलते हैं, जो कुछ छिपा रही है। चार्ली माइलो के रूम की इन्वेस्टिगेशन करता है, जबकि ओलिविया मैटलाइन को अपनी सिस्टर की स्टोरी सुनाकर उसका ट्रस्ट जीतती है। ओलिविया उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे सिटीजन्स और मिलो की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। फिर वह एक नोट सौंपती है, जिसमें उस होटल की लोकेशन बताई गई थी जहां मिलो अब भी रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली ASD के साथ मिलो को पकड़ने की प्लान्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी प्लान यूजलेस होगा, क्योंकि मिलो उनकी हर मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है। आखिरकार वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल पहुंचने का ऑप्शन चुनते हैं। मैटलाइन बताती है कि माइलो का कंसंट्रेशन केवल टॉय हॉर्स दिखाकर तोड़ा जा सकता है। ओलिविया और चार्ली दोनों होटल में पहुंचते हैं और माइलो को रोड पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागता है, जबकि एजेंट्स उसको चेस करते हैं। ओलिविया, जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइन से अनजान है, एक ऑक्सीजन मास्क लगाने के बजाय उस एरिया से भाग जाती है। ये माइलो की कैलकुलेशन को गलत कर देता है। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी स्टूपिड होगी। इसके अलावा वह सीमेंट ब्रिक्स के ढेर से भी बच जाती है जो मिलो ने प्लान कर रखा था। मिलो ने सोचा था कि वह उसे ब्रिक्स के नीचे क्रश कर देगा। मिलो अपना प्लान गलत होते देखकर शॉक्ड हो जाता है और थोड़ी भागदौड़ के बाद आखिरकार ओलिविया के हाथों पकड़ा जाता है। इस मोमेंट पर ओलिविया ऑक्सीजन लेवल कम होने से लगभग सफोकेट होने लगती है, लेकिन लकीली चार्ली सही टाइम पर पहुंच जाता है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर बचाता है। अंत में माइलो को सुपर कंप्यूटर के सामने बैठाया जाता है, क्योंकि माइलो के ब्रेन में एक्सपेरिमेंट्स के कारण अब वह रिवर्स प्रोसेस करने में अनेबल है। उसका ब्रेन इतना एडवांस्ड हो चुका है कि केवल मशीन्स ही उसके थॉट्स समझ सकती हैं। इस न्यूज से दुखी होकर मैटलिन रूम के अंदर जाती है और टॉय हॉर्स को अपने ब्रदर के सामने छोड़ देती है। ओलिविया को उसी रात उसे उसके दूसरे यूनिवर्स के बॉयफ्रेंड का विजन आता है, जो उसे बताता है कि वह इस यूनिवर्स की नहीं है। वह उसे अपनी मेमोरीज याद दिलाता है और डिसअपीयर हो जाता है, और स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।